Hello students, good morning all of you. I hope that you are fine at home and you are doing your homework regularly. So now I take chapter number 7 today's. Chapter number 7 that is permutation and combination. Okay, chapter number 6 बच्चों इसके बात करेंगे. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो एक्सरसाइज 7.1 करने से पहले बच्चों हम ये जानना चाहते हैं कि परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है. ओके, तो जानते हैं सबसे पहले परमुटेशन क्या होता है बच्चों. तो परमुटेशन करने से पहले बच्चों, तो परमुटेशन के अंदर क्वेश्चन में जो यूज है बच्चों, उससे पहले एक हमारी थ्योरम है जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. शॉर्टली इसको बोलते हैं एफपीसी. एफपीसी मींस क्या होता है बच्चों. एफपीसी फुल फॉर्म क्या होती है. फुल फॉर्म ऑफ एफपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. इसका दूसरा नाम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी है बच्चों. इसे हम क्या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल या फिर क्या है जो फेमस नाम इसका क्या बच्चों फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी कि एफपीसी कहते हैं. इसकी डेफिनेशन क्या होती है उसे समझ लीजिए. हाँ जी, आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, क्योंकि इसी के को जनरलाइज करके बच्चों इसी के ही माध्यम से हमारे मीडियम से हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे एक्सरसाइज 7.1 के अंदर. ओके, तो यहाँ देखते बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपको जानना हमारे लिए. इसके बगैर हम बच्चों को क्वेश्चन नहीं कर सकते. इफ एन इवेंट ए ओके कैन ओकर इन एंड डिफरेंट वेज. बच्चों यहाँ देखो एक बार उसको रीड कर लेते हैं, हम उसको फिर क्या वन बाय वन आपको बताएंगे. विच फॉलोइंग विच अनदर इवेंट बी कैन ओकर इन एंड डिफरेंट वेज. फिर फॉलोइंग विच ए थर्ड इवेंट सी कैन ओकर इन पी डिफरेंट वेज. देन द टोटल इज बच्चों हमारे के इवेंट चलती जाएंगी. ओके, फर्स्ट इवेंट, सेकंड इवेंट, थर्ड इवेंट, फोर्थ इवेंट. इसको कितने टाइम तक इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं, आगे एक्सटेंड कर सकते हैं इवेंट्स को. ओके, हाँ जी, जितनी भी हमारे पास इवेंट्स आएंगे बच्चों तो उतने हमारा बच्चों टोटल नंबर जो बच्चे हम निकालेंगे ओकरेंस निकालेंगे इवेंट्स की तो वो आएगी. देन द टोटल नंबर ऑफ ओकरेंस ऑफ द इवेंट्स ए बी एंड सी. अगर बच्चों आगे और भी डी ई है तो उसे भी हम जनरलाइज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं आगे. ओके, मैंने यहाँ पर ओनली सिर्फ 3 ही इवेंट्स लेके यहाँ दिखाया गया, दर्शाया गया बच्चों. इन द गिवन ऑर्डर, दिए गए ऑर्डर में इज इन द गिवन ऑर्डर इज m बाय n बाय p. तो इन जो बच्चों हमारे पास जो जितने भी हमारे पास क्या ए इवेंट के, बी इवेंट के, सी इवेंट के या आगे भी और जो इवेंट बनती है क्या उन वो जितने भी बच्चों क्या है जिस फॉर्म में वे क्या रिप्रेजेंट हुई हैं. ओके, यहाँ देखिए ए कैन ओकर इन एंड डिफरेंट वेज. ए इवेंट है वो ओकर होती है एंड डिफरेंट वेज में. बी इवेंट जो ओकर होती है एंड डिफरेंट वेज में. और जो सी इवेंट वो ओकर होती है बच्चों. ओके, यानी कि वो ओकर मींस वो रिपीट हो रही है बच्चों, यानी कि एंड डिफरेंट क्या है. हाँ जी, पी डिफरेंट वेज में अलग अलग क्या है बच्चों क्या है. ये क्या है ओकर होती है एम डिफरेंट में, ये होती है बच्चों पहले वाली क्या है बच्चों एम डिफरेंट में, दूसरी वाली एन में, तीसरी वाली पी में. जो टोटल नंबर ऑफ ओकरेंस निकालेंगे इवेंट्स का ए बी सी का तो क्या हो जाएगी इन तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी. ओके, ये जो जितने भी इवेंट में रिप्रेजेंट हो रही है इसलिए इसका नाम है मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल. क्योंकि इनकी जो इवेंट्सों की क्या होती है बच्चों जो भी इवेंट जितने भी डिफरेंट वे में एक्सप्रेस हो रही है बच्चों ओकर हो रही है तो वो क्या है ओकर हो रही है बच्चों तो वो क्या उनकी क्या हो जाएगी उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी बच्चों. इसलिए इसका नाम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है बच्चों. ओके, अभी हम यहाँ जानना चाहते हैं कि परमुटेशन क्या होता है, क्योंकि वैसे चैप्टर का नाम हमारा क्या बच्चों परमुटेशन है और कॉम्बिनेशन. तो बच्चों पहले हम रीड करेंगे परमुटेशन के बारे में. परमुटेशन का दूसरा नाम बच्चों अरेंजमेंट है. परमुटेशन मींस होता है अरेंजमेंट, अरेंज करना ऑर्डर में बच्चों. एंड कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बच्चों ग्रुप्स. ओके, यानी कि सिलेक्शन जिसे आप कहते हैं ग्रुप्स या सिलेक्शन. कॉम्बिनेशन मींस क्या होता है ग्रुप्स या सिलेक्शन और परमुटेशन मींस होता है अरेंजमेंट. तो रीड करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन. हाँ जी, परमुटेशन ईच ऑफ द अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ थिंग्स by taking some or all of them at a time are called permutation. It means क्या बच्चों ये कहता है कि each of the arrangement जो बच्चों क्या है each हर एक अरेंजमेंट की बात करते हैं बच्चों. each of the arrangement that can be made out of a given set जो निकाली गई of n things की जो n things है बच्चों क्या है जो हमारे पास क्या जो अरेंजमेंट बनी है उसकी जो each अरेंजमेंट बच्चों परमुटेशन की by taking some or all of them at a time और कोल्ड परमुटेशन. यानी कि उसमें से बच्चों या तो आर क्या आर लेंगे, आर में होता है सम एलिमेंट यहाँ से ले लेंगे या फिर क्या है सभी एलिमेंट यहाँ से ले सकते हैं बच्चों. कि जैसे हमारे पास बच्चों हम यहाँ लेते हैं सपोज करो हमारे पास एन डिफरेंट थिंग्स है बच्चों तो एन डिफरेंट पी होता है परमुटेशन. ओके, अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ बच्चों हमारे पास कितने यहाँ पर एलिमेंट दिए गए हैं वेज दिए गए एन. तो क्या है एन वेज के एन बच्चों ने यहाँ ले लिए तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे
एन से। और बच्चों अगर हमने कम लिए हैं यहाँ से, मानो टोटल एन डिफरेंट वेज है मेरे पास, और हमने जो टेकिंग आउट यहाँ पर लिए हैं उससे कम लिए हैं, सम कम या फिर ऑल होता है सभी, या सभी लिए हैं या सम लिए हैं। अगर हमने सम लिए हैं, ओके, आर जो हमारा सकता है आर लेस देन इक्वल टू एन, की आर के जो बच्चों जो हमने लिए हैं जो टेकिंग आउट है वो एन के इक्वल भी हो सकता है और बच्चों एन से लेस हो सकता है, लेकिन आर का एन से ग्रेटर नहीं होगा बच्चों। ओके, हाँ जी, तो यहाँ देखो इसको जो परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, परम्यूटेशन का तो साइन होता है एन पी आर। ओके बच्चों, क्या लेंगे एन पी आर, आर को बच्चों जो सबस्क्रिप्ट के रूप, पी की जो सबस्क्रिप्ट होती है उस रूप में यहाँ लिखा जाएगा एन पी आर। ओके, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, ये तो नोटेशन है, एनपीआर को कैसे एक्सपेंड करते हैं, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनेगी, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगी बच्चों यहाँ आप देख लीजिए एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, यानी कि दोनों का डिफरेंस करेंगे और बाद में निशान डालेंगे बच्चों फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का बच्चों कि ये देखो कि हमने क्या करनी होती है, सपोज करो हमारे पास एन, यानी कि उसको हमने बच्चों जैसे हमारे पास 5 है, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इस प्रकार से बच्चों क्या है कंटिन्यूस हमारे पास क्या जो बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो रही है बच्चों, हमारे पास ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रोडक्ट हो रही है यहाँ पर। ओके, तो इसको लेंगे हम यहाँ 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब बच्चों 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि 5 से 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तक चलेगा बच्चों, नेचुरल नंबर में चलेगा। ओके, जो फैक्टोरियल होता है वो नेचुरल नंबर में होता है बच्चों। अगर एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है बच्चों और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। और फैक्टोरियल को बच्चों जैसे क्या होता है हमारे पास नेचुरल नंबर बच्चों n नेचुरल नंबर है, तो n नेचुरल नंबर को हम यहाँ लिखेंगे n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब बच्चों कि नेचुरल क्या है कि बच्चों जो फर्स्ट n नेचुरल नंबरों की क्या बच्चों वो आपकी प्रोडक्ट है बच्चों, क्या है प्रोडक्ट। तो कैसे इसको लेंगे बच्चों, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, ऐसे लेंगे कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ऐसे लेंगे, बल्कि क्या है बच्चों हम वापस क्या जो रिवर्सिंग काउंटिंग के मल्टीप्लाई के रूप में लेंगे। ओके, रिवर्सिंग जैसे काउंटिंग होती है अपनी उसको मल्टीप्लाई के रूप में लेंगे बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर लेंगे, यानी कि n फैक्टोरियल का मतलब होता है n मल्टीप्लाई फिर क्या n माइनस 1 फिर मल्टीप्लाई n माइनस 2, यानी कि एक नंबर इसमें से माइनस होता जाएगा और मल्टीप्लाई के रूप में लिखते जाएंगे। ओके बच्चों, इस टाइप से लास्ट में जो मल्टीप्लाई एंड सो ऑन 1, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर होता है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है बच्चों, यानी कि n फिर एक नंबर कम करेंगे मल्टीप्लाई के रूप में लेंगे, फिर इस नंबर पे से एक नंबर कम करेंगे लेस करेंगे और मल्टीप्लाई के रूप में लेंगे और लास्ट में बच्चों क्या आपका 1 लिखा जाएगा। यानी कि जो आपके जो n जो आपकी n फैक्टोरियल बच्चों ये साइन फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख देते हैं, ये नोटेशन होती है, और फैक्टोरियल को बच्चों ऐसे भी लिख देते हैं, ये दोनों साइन होता है फैक्टोरियल के। एक बार फिर यहाँ देखो बच्चों फैक्टोरियल का साइन ये भी है, आप ऐसे भी लिख देते हैं, इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे कर दीजिए एल की तरह, जैसे एल होता है आपका। ओके, और ये आपका बच्चों इस प्रकार से बच्चों। ओके, जैसे बच्चों आप आई लिखते हैं, लेकिन आपने जो डॉट है वो यहाँ पर बच्चों जो बिंदी है, जो यहाँ पर बिंदु है बच्चों यहाँ पर आपने नीचे डालना पड़ेगा। ओके, तो ये जो साइन है ये किसका बच्चों, ये आपका फैक्टोरियल का है। जैसे आप आइटा को बच्चों ऐसे लिखते थे, यहाँ देखो ये आइटा में जो बच्चों आई की तरह होता है, और आइटा में और भी जो फैक्टोरियल है बच्चों ये यहाँ जो ये बिंदु लगेगा बच्चों, ये बिल्कुल पॉइंट है वो नीचे लगेगा। ओके बच्चों, 1 लिख कैसे, तो ये सब साइन होता है वो फैक्टोरियल होता है। और बच्चों दूसरा साइन भी होता है ये साइन भी एल की तरह, ये भी फैक्टोरियल का ही साइन होता है बच्चों। ओके, नोटेशन होती है। और फैक्टोरियल को कैसे एक्सपेंड करते हैं, जैसे n फैक्टोरियल बच्चों, n फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाएगा, एक बार फिर बता रहे हैं बच्चों, n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 फिर मल्टीप्लाई n माइनस 3 मल्टीप्लाई n माइनस 4 कंटिन्यू लाइक दिस वे, ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में जब टर्म आएगी वो 1 आएगी मल्टीप्लाई के रूप में, मल्टीप्लाई 1। ओके बच्चों, 0 नहीं लिख सकते बच्चों, बिल्कुल नेचुरल नंबर तक चलेगा यहाँ पर। वैसे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल क्या आएगा, 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज क्या होती है, सॉरी यहाँ 1 लिखेंगे, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 और 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। ओके बच्चों, हाँ जी, अब उसके बाद यहाँ देखते हैं, अब ये एक बार फिर इसको रीड करते हैं। ईच ऑफ द अरेंजमेंट, परम्यूटेशन मींस क्या होता है अरेंजमेंट, दैट कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ एन थिंग्स। थिंग्स की बच्चों सपोज करो हमारे पास थिंग्स कितने एन थिंग्स में से हमारे पास क्या बच्चों कोई सेट है यहाँ पर अरेंजमेंट का। ईच ऑफ द अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड, जो हमने बनाए बच्चों एक दिए गए सेट से जिसमें एन थिंग्स दी गई है, उसमें से बच्चों जो निकाल लिया टेकिंग आउट, मान लो हमने आर थिंग्स इसमें से निकाल लिया है, एन डिफरेंट थिंग्स में से आर करने थिंग्स यहाँ निकाल लिया है, या
आर थिंग्स निकाल लिया, एन के या फिर एन के इक्वल निकाल लिया, क्योंकि जो आर की वैल्यू है वो क्या होती है, लेस देन इक्वल टू एन होती है, आर एन के इक्वल भी हो सकता है। यानी कि जो मेरे पास जितनी भी थिंग्स है, डिफरेंट थिंग्स है, जो हमने उसमें से जो निकाल लिया है वो आर एन के इक्वल भी निकाल सकते हैं और उसे लेस भी निकाल सकते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पर लिखा बच्चों सम होता है आर या फिर एन के इक्वल या फिर और ऑल ऑफ देम, ओके, उनमें सभी निकाल लिया एट ए टाइम, एक साथ बच्चों, एट ए टाइम, उसी समय, यानी कि इज कॉल्ड परमुटेशन, परमुटेशन कहलाता है। और जो का साइन होता है बच्चों यहाँ के एंड इज डिनोटेड बाय एन पी आर, और एन पी आर को कैसे एक्सपेंड लेंगे, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे एन का और आर का, ओके, इनके इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल, दैट इज एन माइनस आर का फैक्टोरियल बच्चों, ऐसे परमुटेशन को लिखा जाता है। ओके बच्चों, हाँ जी, क्या देखना सबसे पहले, अब आते हैं कॉम्बिनेशन की बात। हालांकि हम कॉम्बिनेशन बच्चों परमुटेशन की बात करेंगे, लेकिन डेफिनेशन हम चैप्टर इकट्ठा नाम इसलिए साथ साथ बता देते हैं डेफिनेशन। तो कॉम्बिनेशन क्या होती है, देखो परमुटेशन में जो होता है अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन में जो होता है ग्रुप्स या सिलेक्शन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, दैट कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ एन थिंग्स, एन थिंग्स के गिवन सेट से जो हमने बनाया बच्चों, बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम आर कोल्ड कॉम्बिनेशन, आर कोल्ड कॉम्बिनेशन। तो उसे बच्चों क्या कहता है, उसे कॉम्बिनेशन कहा जाता है। क्या कहता है बच्चों, उसे कॉम्बिनेशन कहता है। और उसकी इसकी जो नोटेशन होगी बच्चों, इसकी भी नोटेशन होती है, इसको जो एन सी आर, इसकी होती है सी में जो होता है कॉम्बिनेशन, पी में जो होता है परमुटेशन, ओके। और इसे जो हम यहाँ लिखें बच्चों, एन सबसे पहले यानी कि एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इन दोनों में क्या डिफरेंस बच्चों, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर क्या है, ये सेम लिखा जाएगा, यहाँ देखना ये सेम लिखा जाएगा, बस यहाँ पर आपने आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा लगाना बच्चों, आपने यहाँ पर यहाँ तक ये आर फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या लिखा जाएगा। इसमें क्या बच्चों, यहाँ पर उन्होंने डिफरेंस का फैक्टोरियल था, इसमें डिफरेंस तो का फैक्टोरियल तो लिखना ही है, ये सेम लिखना है, इसके साथ साथ नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके आर फैक्टोरियल भी लिखना है बच्चों, ओके, आर फैक्टोरियल भी लिखना है। तो इसका परमुटेशन का फार्मूला क्या बन गया, एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। और कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला बनेगा, एन सी आर इज इक्वल टू, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगी एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल बच्चों, ओके। तो बच्चों ये अपने क्या है, ये हमने इसकी डेफिनेशन विद नोटेशन ये डिस्कस किया। और बच्चों फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग क्या होती है, इसमें एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि अभी इंपॉर्टेंट बच्चों है, इफ एन इवेंट ए, यदि कोई इवेंट ए है, कैन ओकर इन एन डिफरेंट वेज, कि वो एन डिफरेंट वेज में ओकर हो रही है बच्चों वहां पर, और एक दूसरी इवेंट है बच्चों, वो दूसरी इवेंट बी है, वो एन डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस हो रही है, ये एम डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस हो रही है, और ये एन डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस हो रही है। तीसरी इवेंट कोई तीसरी एक और बच्चों इवेंट है, मान लो फॉलोइंग विच ए थर्ड इवेंट सी ओकर इन पी डिफरेंट वेज, वो पी डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस हो रही बच्चों, और कोई और भी क्या अदर भी ये बच्चों इवेंट हो सकती है, जो वो अदर रूप में या अदर डिफरेंट रूप में एक्सप्रेस हो सकती है, ओकर हो सकती है बच्चों। देन द टोटल नंबर ऑफ ओकरेंस, अगर बच्चों इन तीनों इवेंट्सों की मैं टोटल नंबर ऑफ ओकरेंस निकालना चाहता हूं, तो उसकी टोटल नंबर ऑफ ओकरेंस आएगी, टोटल नंबर ऑफ वेज ओकरेंस करता है, उसके वेज कितने आएंगे, ओकरेंस कितने वेज आएंगे उसके, ओके। तो यहाँ लेंगे वेज होता है बच्चों, ओकरेंस मीन यहाँ ओकरेंस मिलता है वेज, उसके टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ ओकरेंस क्या बनेगी, ओके बच्चों। उसकी अरेंजमेंट क्या बने, टोटल नंबर ऑफ की उसकी वेज मीन क्या अरेंजमेंट कितनी मिलेगी उसकी, परमुटेशन में अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट भी आप यहाँ लिख सकते हैं ओकरेंस के स्थान पर, ओके, ऑफ द इवेंट ए बी एंड सी इन द गिवन ऑर्डर के अंदर लेंगे बच्चों, ए बी सी के ऑर्डर में लेंगे, क्रम में यहाँ लेंगे। तो बच्चों जो इवेंट जिस डिफरेंट वे में एक्सप्रेस हो रही है, उनकी बच्चों क्या लिख देंगे, उनको मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे, इसलिए इसका नाम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी है, यानी कि एम मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई बी। अगर कोई और भी बच्चों इवेंट है जो अलग डिफरेंट वे में एक्सप्रेस हुआ है, तो उसे भी हम आगे मल्टीप्लाई के रूप में एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके बच्चों। तो ये जनरलाइज प्रिंसिपल, मैथमेटिकल प्रिंसिपल कह लीजिए या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल कह लीजिए, ओके बच्चों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बच्चों से रिलेटेड जो क्वेश्चन करें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 टुडेज एक्सरसाइज 7.1, ओके बच्चों। हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बच्चों एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें यहाँ पर। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 and 5 assuming that, कंडीशन यहाँ डालें बच्चों, रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड
पार्ट नंबर 2 में दिया रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। एक बार बच्चों ने यूज करनी है कंडीशन रेपिटेशन वाली, एक बार विदाउट रेपिटेशन वाली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों रेपिटेशन वाली कंडीशन यूज करके निकालेंगे क्वेश्चन। हाँ जी, सिंस द रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। ओके बच्चों, ये टर्म जो है ये कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे। अब यहाँ इज प्लेस यानी कि बच्चों हमने यहाँ देखो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हमने क्या है 3 डिजिट नंबर को फिलअप करना बच्चों, और इन नंबरों में से ये जो नंबरिंग दी है 1 to 5, इन नंबरों में से बच्चों हमने क्या करना है 3 जो बच्चों हमारे पास जो ब्लॉक यहाँ पर दिए गए हैं। हाँ जी, देखो जैसे आपके पास मान लो बच्चों 3 A ब्लॉक, यहाँ पर A ब्लॉक है, यहाँ पर B ब्लॉक है, यहाँ पर C ब्लॉक है बच्चों। इन तीनों ही ब्लॉक को बच्चों आपने क्या है 3 डिजिट नंबर के रूप में फिलअप करना है, और जो डिजिट मेरे पास दिया है 1 से 5 इनको यूज करके। ओके, तो सबसे पहले क्या है तो 5 डिजिट दी है 1 से 5 तक बच्चों, तो क्या है रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड है, यानी कि जो यूनिट प्लेस आपका यूनिट प्लेस में बच्चों आपकी जो 5 डिजिट है इन 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट यहाँ फिलअप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर 1 भी ले सकते हैं, 2 भी लिखा जा सकता है, 3 भी लिखा जा सकता है, 4 भी लिखा जा सकता है, 5 भी लिखा जा सकता है, यानी कि इट मींस क्या यूनिट प्लेस के अंदर बच्चों आप किसी भी डिजिट को यहाँ फिलअप आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ रेपिटेशन बच्चों क्या अलाउड है। ओके, तो इसको कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, तो इसके 5 वेज बच्चों। क्यों? क्योंकि 1 भी लिखा जा सकता है 1 वेज, 2 भी लिखा जा सकता है, 3 भी लिखा जा सकता है, 5 भी लिखा, तो इसके जो बच्चों जो ऑप्शन आएंगे वो 5 ऑप्शन है, 5 वेज यहाँ पर। और उसके बाद फिर क्या है बी जो ब्लॉक आप देख रहे हो बी के अंदर भी, क्योंकि बच्चों मान लो सपोज करो हमने यहाँ पर क्या है 1 लिखा है। ओके, यहाँ 1 लिखा है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो 5 की दोबारा फिर हम इनमें से यहाँ पर कोई भी डिजिट यहाँ लिख सकते हैं। इसी प्रकार सी ब्लॉक के अंदर भी 5 की 5 डिजिट में से हम कोई भी डिजिट यहाँ बच्चों हम इसमें फिलअप कर सकते हैं। इट मीन जो हर एक ब्लॉक के 3 ब्लॉक के बच्चों क्या है हर एक क्या 5 वेज आएंगे बच्चों। ओके, 5 वेज आएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक ब्लॉक में यूनिट प्लेस में 10th प्लेस में या फिर 100 प्लेस के में हम इनमें से कोई भी डिजिट क्या बच्चों यहाँ फिलअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अगर एक डिजिट कोई भी यहाँ ले ली तो उसके बाद 4 डिजिट बच जाएगी, फिर 4 में से फिलअप करेंगे, फिर यहाँ ने उन 4 में से यहाँ ले ली तो फिर 3 बच गई, फिर उन 3 में से कोई एक फिर कोई एक यहाँ फिलअप करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी रहेंगी। हमने यहाँ लिखने के बाद फिर भी हम इनको यूज कर सकते हैं, इनको इनकी रेपिटेशन को घुमा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कंडीशन में लिखा हुआ है। ओके, तो इट मींस जब रेपिटेशन रिजर्व नहीं हुआ नंबर कि हमने अगर यहाँ 5 फिलअप कर दिया या 3 फिलअप कर दिया तो वो नंबर रिजर्व हो गया है, ऐसा नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर क्या वो चीज दोबारा रिपीट हो सकती है। 5 की 5 डिजिट में हम दोबारा कोई भी डिजिट यहाँ हर किसी भी ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं। ओके, हर एक ब्लॉक के 5 वेज आएंगे। तो टोटल बच्चों बाय FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग शॉर्टकट में बोलते हैं FPC। तो बाय FPC से हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो वेज आएंगे बच्चों तीनों ब्लॉक के वो क्या आएंगे बच्चों, तीनों ब्लॉक के जो टोटल नंबर ऑफ वेज FPC कहते हैं कि उनके जो वेज आए डिफरेंट वेज है उन सब की क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए इसका नाम बच्चों इसका नाम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी हम इसे कहते हैं। ओके, क्योंकि जितनी मेरे पास इवेंट है इवेंट 3 इवेंट है बच्चों ABC ओके ब्लॉक है, और इनका जो अलग अलग डिफरेंट वेज जैसे ये 5 ये जो ओकर हो रहा है ए इवेंट जो 5 तो ओकर हो गया है 5 वेज में होती है 5 डिफरेंट वेज में, ये भी इसके भी क्या 5 डिफरेंट वेज में ओकर होती है, और सी इवेंट भी 5 डिफरेंट वेज में ओकर होती है। तो टोटल नंबर ऑफ जो ओकरेंस आएंगी, टोटल नंबर ऑफ जो वेज आएंगे या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो आएगी। ओके बच्चों, ईच सिलेक्शन की यहाँ पर ईच सिलेक्शन की बात की परम्यूटेशन में जो है ईच सिलेक्शन हर एक सिलेक्शन की। ओके बच्चों, जो ईच सिलेक्शन की जो टोटल परम्यूटेशन आएगी तो वो आएगी ईच की क्या है 5, इसकी ईच में नहीं प्रत्येक इसकी 5 है, इसकी 5 है, इसकी 5 है, तीनों को 5 बच्चों। तो FPC क्या कहते हैं कि तीनों इवेंट्सों की ओकरेंस की हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। ऐसे थ्योरम ऐसा कहती है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऐसा कहता है। तो तीनों की वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों की टोटल नंबर ऑफ क्या है तीनों की इकट्ठी तीनों की बच्चों टोटल नंबर ऑफ ओकरेंस निकल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज निकल जाएंगे। तो 5 × 5 इज इक्वल टू 125। ओके, क्या है बच्चों 125। ओके बच्चों, तीनों मल्टीप्लाई 125 वेज आएंगे आपके। अब दूसरे में क्या हमारे पास बच्चों वो से मैंने लिखा हुआ आप यहाँ रीड कर सकते हो। सेकंड में रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, क्या इज नॉट अलाउड, कि इसमें अब की बार जो है रेपिटेशन अलाउड नहीं है। इट मींस क्या बच्चों अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है यहाँ देखो। ओके, तो इसमें जो यूनिट प्लेस के अंदर बच्चों आप क्या है या देखो या लेफ्ट से पढ़ लीजिए या फिर राइट से आप किसी भी बच्चों ब्लॉक को आप फिलअप कर सकते हैं, लेफ्ट से करो या राइट से करो। ओके, अगर बच्चों हमने लेफ्ट से यहाँ से अगर हम राइट से करते हैं यानी कि यूनिट प्लेस से हम करें इसको फिलअप करते हैं बच्चों, तो यूनिट इसके क्योंकि 5 डिजिट है 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट यहाँ एनी डिजिट फिलअप की जा सकती है। तो हमारे पास 5 वेज रहेंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है
5 डिजिट के ऑप्शन मेरे पास है, तो 5 ऑप्शन मेरे पास दिए गए हैं, 5 ऑप्शन मेरे पास दिए गए हैं। 5 ऑप्शन में से मैं किसी भी ऑप्शन के डिजिट को यहाँ फिलअप कर सकता हूँ, तो इसलिए इसके 5 ऑप्शन है, क्योंकि 5 में से कोई एक चूज करनी है यहाँ पर मैंने। ओके, फिर बच्चों जो मैंने यहाँ फिलअप कर दिया है, कोई भी डिजिट में यहाँ फिलअप करता हूँ 5 में से, आप कोई भी किसी भी डिजिट को फिलअप कर सकते हैं। ओके, आउट ऑफ एनी 5 डिजिट। तो उसके बाद जो यहाँ पर फिर एक जो डिजिट है, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, वो रिजर्व हो जाएगी यहाँ पर एक, फिर बच जाएगी मेरे पास 4 डिजिट। जो लेफ्ट डिजिट आएगी बच्चों, वो 4 डिजिट आएगी, क्योंकि एक डिजिट यहाँ से जो भी आपने फिलअप किया है वो रिजर्व हो चुकी है। ओके, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो उसके बाद फिर 5 में से 4 बचाएगी, यहाँ पर 4 बचेगी। फिर यहाँ 4 में से आप कोई भी किसी भी डिजिट को फिलअप कर सकते हैं, सिवाय उसके जो आपने यहाँ लिखी है उसको छोड़ करके। आप उनमें से जो आपने यूज कर लिया उसको नहीं लिखना है। तो 4 बच गई आपकी जो लेफ्ट है बच्चों, आप उनमें से कोई भी डिजिट यहाँ फिलअप कर सकते हैं। तो इसके 4 पेज आएंगे एंड डिफरेंट पेज आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ दूसरी डिजिट भी क्या रिजर्व हो जाएगी, जो भी आपने लिखी है उसको भी यहाँ यूज नहीं करना है। अब जो दो ब्लॉक के अंदर ए और बी के अंदर जो आप यूज कर चुके हो यहाँ और रिजर्व हो चुकी है, उन 2 डिजिटों को छोड़ के जो 3 डिजिट बच गई आपकी रिमेनिंग 3 डिजिट, उनमें से कोई भी डिजिट आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो इस प्रकार फिर के सबके जो अब इसको हम ऑर्डर में लेंगे। ओके, जब हम उसको ऑर्डर में लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे बच्चों, इसको डिसेंडिंग जो घटते क्रम इसको क्या लेंगे, फैक्टराइज के रूप में लेंगे, मल्टीप्लाई के रूप में लेंगे, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल का दूसरा नाम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है बच्चों, इसलिए। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस आएंगी ओके विदाउट रेपिटेशन में। तो पहले के 5 वेज बने हैं, दूसरे के 4 वेज बनेंगे, तीसरे के 3 वेज बने हैं। जो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बने बच्चों, तीनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 देंगे। तो ये क्या आएगा आपका, हाँ जी 60 वेज आया आपका, क्या बच्चों 60, क्योंकि 5 4 20 23 60, तो टोटल नंबर ऑफ जो वेज आएंगे वो 60 आएंगे। आप इसको रीड कर सकते हो बच्चों, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, सिंस द रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड ईच प्लेस ऑफ 3 डिजिट नंबर विल बी फील्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इस मैनर से भरी जा सकती है, इस सेंस से भरी जा सकती है कि 100 प्लेस कैन बी फील्ड इन 5 वेज। या तो बार बच्चों यहाँ देखेंगे, अगर आप यहाँ से लिखना चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं बच्चों। अगर ये 100 आपका 100 प्लेस है, या आपका 10th प्लेस है, या आपका बच्चों 1st प्लेस, या आपको यूनिट प्लेस कह सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, आपके 5 वेज हो जाएंगे। ओके, इसके भी क्या बन जाएंगे, 5 वेज बनेंगे, और बच्चों से क्या बनेंगे आपके 5 वेज बनेंगे आप। ओके, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं बच्चों 100 प्लेस, फिर 10th प्लेस और फिर यूनिट प्लेस से। तो यहाँ पर आप लेंगे 4, यहाँ पर 3, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। ओके बच्चों, तो तीनों की जो मल्टीप्लाई करेंगे आपके आएंगे 60 आएंगे बच्चों। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, फिर 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। आफ्टर फिलिंग 100 प्लेस वी आर लेफ्ट विद ओनली 4 डिजिट, क्योंकि बच्चों जो भी मैंने आपको पहले बताया बच्चों, जो डिजिट यूज कर लिया है बच्चों उसको दोबारा यूज नहीं करेंगे। जो बच जाएंगे बच्चों उनमें से हमने कोई एक यूज करनी है। हाँ जी, तो सिमिलरली इसी प्रकार यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। अब यूनिट प्लेस में बच्चों की 2 रिजर्व हो चुकी हैं, और यूनिट प्लेस के अंदर बच्चों जो लास्ट के 3 डिजिट में से कोई भी यहाँ फिलअप कर सकते हैं। तो इसलिए जो यूनिट प्लेस के 3 वेज हो गए, और टोटल नंबर वेज क्या आएंगे आपके 60 आएंगे। हेंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 60 वेज। तो इसकी जो टोटल वेज आएंगे वो 60 वेज आएंगे, 60 अरेंजमेंट आएगी इसमें। ओके, तो अब बच्चों आपने आज काफी लगा बच्चों, इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है इस टाइप के क्वेश्चनों की। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।